Socratic approach. Socratic approach basically it's a kind of approach which use different questions uh, in which we can give the hidden idea to the students. इसका मतलब ये है कि इस अप्रोच के अंदर हम लोग क्वेश्चनर्स को यूज़ करते हैं जिससे वो बच्चा आइडिया लगाता है कि वो क्या जो है वो इम्पार्ट करने वाला है और क्या जो है वो अंडरस्टैंड करने वाला है, कौन सी लेवल की नॉलेज जो है वो उसको मिल रही है और कौन सी नेसेसरी नॉलेज उसको हम लोग जो है वो दे रहे हैं. दिस क्वेश्चन मेथड और सोक्रेटिक मेथड इज अ गुड मेथड ऑफ टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट. मिसाल मैंने अभी प्रेजेंटेशन ली और उसमें अगर एंड में मैं क्वेश्चन नहीं करती तो पता नहीं चलता कि उस बच्चे की नॉलेज कहाँ तक किस लेवल तक है, कि आया उसने जो पढ़ा है, जो पढ़ाया है, जो दिखाया है, जो समझाया वो उसे खुद भी आता है या नहीं आता. सो ये एक किस्म की अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर वो बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करता है और उस क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करता है. एंड अकॉर्डिंग टू ऑकपाला उसने इस मेथड के बारे में ये कहा है कि इट्स अ सेल्फ एक्सप्रेशन इन स्टूडेंट्स एंड आल्सो सर्व एज अ मीन्स ऑफ गिविंग अ प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन एंड अवेयरनेस. कि अगर आपको वो चीज़ आ रही होगी तो आप फ़ौरन उसका आंसर देंगे और जिससे क्या होगा आप अपने अंदर जो है वो सेल्फ अपना एक्सप्रेशन करेंगे कि आपने क्या गेन किया है. This method is properly applied has been proven to have immense advantages over the lecture method of teaching science. Obviously, lecture method के ऊपर जो है ये अच्छा जो है वो इसका एडवांटेजेस है ओवर द lecture method. These innovative teaching strategies have been investigated and found to be effective in teaching students academic achievement in the science subject especially. तो ये जो हमने इतनी देर तक डिस्कस की हैं जितनी भी अप्रोचेस ये सब जो है वो एनहांस करती हैं हमारी इफेक्टिव साइंस टीचिंग को इफेक्टिव करती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो इजीली इन्वॉल्व हो जाता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर. Innovation in the area of improvisation techniques, something referred to as activity, exercise, or games, are tools that can be added to many existing set of science teaching strategies. So basically अगर हम ओवरऑल इसका देखें तो हम लोग इनोवेशन जो है वो कहाँ कहाँ ला सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग के अंदर, एक्सरसाइजेस के अंदर, गेमिंग के अंदर, जो उनके गेम्स हैं इनके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं डिफरेंट साइंस टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई करते हैं और उनकी अंदर जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पैदा करते हैं रिगार्डिंग द इनोवेशन, दैट हाउ कैन वी क्रिएट समथिंग न्यू इन दीज lines in these fields. It can increase the student awareness and also problem and ideas fundamental to their intellectual development. यानी कि ये सारी चीज़ें बच्चे की अंदर जो है वो उसकी प्रॉब्लम्स को अवेयर करेंगी, उनके अंदर जो है वो जितनी भी डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उनको जो है वो क्या करेगी, सेटअप करेगी. Innovative improvisation provide instructor, educator with way to conceptualize creative science teaching within a curricular structure. यानी कि improvisation उसे कहा जाता है जो भी निसाब को, कंटेंट को डेवलप करने वाला होता है, इंस्ट्रक्टर या एजुकेटर, टीचर, जो उसको एक कॉन्सेप्चुअली जो है वो क्रिएट करेगा कि हमें इस लेसन के साथ ये चीज़ें करवाने से बच्चे के अंदर ये चीज़ें हमारे पास आएंगी. तो उसको जो प्लान करने वाला होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इम्प्रोविजेशन, और वी कैन से दैट इज ऑलवेज इंस्ट्रक्टर और एजुकेटर. That statement was given by OK.
These features are all about the student learning, retention of the science knowledge. जो भी हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स, दैट हाउ दे कैन लर्न साइंस नॉलेज, प्लस इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट के स्टूडेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे करवाई जाए, academic achievement, science subject should be present in such a way as they give the recipient power that applies the scientific knowledge in real life situation in order to achieve success in life. Obviously science तो हम पढ़ी रियल लाइफ के बारे में रहे हैं, तो वो चीज़ें जो है वो बच्चे को इस तरह से सिखानी है बाय द हेल्प ऑफ द इनोवेशन, सो वो उसको रियली जो है वो उसको फील करे, टच करे, देखे, समझे कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ पर मौजूद है. नॉलेज इज this inability to present the science in way to enable the student experience science these are the basic वो जो ऊपर जितने भी पॉइंट्स थे वो सब हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं. So science teachers should utilize innovative practices in their lesson delivery. So A is to enhance student active participation in the lesson for enhanced academic performance. यानी कि टीचर जो है जब अपना लेसन डिलीवर करने जा रहा होता है, these are some suggestion in which we can improve the science curriculum methodology. मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चे को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वही लेसन आप बच्चे को मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे, मिसाल तौर पर पहले आप मोटिवेशन के कार्ड्स बना कर जाएं, उसमें बच्चे की मोटिवेशन करवाएं, तो बच्चा खुद ही बताएगा कि आज हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं. मोटिवेशन के बाद जो है आप जब वो लेसन उसको पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं वो कोशिश करें कि आप उसको अवेल करके दें. नेचुरली अवेल नहीं है तो आप कुछ ऐसा उसके लिए मॉडल प्रिपेयर करें, कुछ ऐसी चीज़ें प्रिपेयर करें कि वो कर सके. अब जैसे फोटोसिंथेसिस है वो नेचुरली आप उनको गार्डन में लेकर चले गए, बाहर पार्क में लेकर चले गए, लॉन में लेकर चले गए, वहाँ प्लांट्स के पास उनको एक्टिविटी परफॉर्म करवाई. अब इसमें क्या हो गया, इसमें ये हुआ कि वो जो साइंस टीचिंग थी वो आपकी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी. इसमें आपकी भी पार्टिसिपेशन रहेगी और उस बच्चे की भी पार्टिसिपेशन रहेगी. सो दोनों की पार्टिसिपेशन की बेसिस पर क्या होगा कि उस बच्चे की जो लर्निंग है वो इन्हांस होगी, और प्लस वो इस चीज़ को बुक की हद तक नहीं रखेगा, उसे नेचुरली भी वो चीज़ फील होगी, समझ में आएगी कि ये यहाँ पर मौजूद है, ये सब चीज़ें यहाँ हो रही हैं. सो in this method you can improve your teaching practices. So as a teacher we have to improve our lesson delivery. लेसन डिलीवरी का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने किताब उठाया, मार्कर उठाया, बोर्ड के ऊपर लिख दिया इस सवाल का जवाब ये है, यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करनी है, बस हो गया था. सो इस तरह से हम हमारी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. नंबर सेकंड, इंटेंसिव इन सर्विस प्रोग्राम